नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास होगी प्राइम फैक्टर के ऊपर या फिर अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। दोस्तों जो लास्ट अपनी क्लास थी वो थी फैक्टर या फिर गुणनखंड के ऊपर। तो दोस्तों जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में ये सीखा था कि फैक्टर क्या होता है या फिर गुणनखंड क्या होता है। जैसे दोस्तों अपने पास में ये फैक्टर, दोस्तों यहाँ सिर्फ फैक्टर है। तो दोस्तों यहाँ तक सीख चुके हैं। दोस्तों 12 के फैक्टर या फिर 12 के जो गुणनखंड है वो गुणनखंड क्या होता है कि 12 में कौन कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग रहे हैं। दोस्तों 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करें। तो दोस्तों जो 12 के फैक्टर हो गए वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर दोस्तों ये सीखा था कि फैक्टर के ऊपर की सबसे छोटा फैक्टर कि 12 का जो सबसे छोटा फैक्टर है, सबसे छोटा फैक्टर। फिर दोस्तों सबसे बड़ा, तो दोस्तों यहाँ तक की अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी कि फैक्टर क्या होता है। कोई भी संख्या हो, संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है। दोस्तों सम फैक्टर, विषम फैक्टर, जो फैक्टर हैं उनका सम या फिर योग कितना होगा, उनका एवरेज कितना होगा। फिर दोस्तों जो आज की क्लास है, आज की क्लास अपनी होगी प्राइम फैक्टर के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ से अगर ये प्राइम अभाज्य हो गया, ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, तो सबसे पहले दोस्तों एक क्लास अपनी थी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो फिर दोस्तों वो ये अभाज्य संख्या सबसे पहले। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है अपनी जो जिन संख्याओं में एक वह सम या फिर जो संख्या एक वह सम से विभाजित हो। फिर दोस्तों ये सीखा था कि क्लास में कि अपनी जो प्राइम नंबर है वो क्या आता है। दोस्तों प्राइम नंबर अपना की जो संख्या या फिर कोई भी संख्या हो दोस्तों जहां एक या फिर स्वयं से विभाजित हो, वो क्या होती है अभाज्य संख्या। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बाद में फैक्टर पढ़ा, अब अपना होगा प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों सीधा ही डेफिनेशन नहीं करके सीधा ही एग्जांपल करते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ मैं करता हूँ तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर 12 के अगर फैक्टर फाइंड आउट करूँ तो दोस्तों फैक्टर सिर्फ फैक्टर, दोस्तों प्राइम फैक्टर नहीं सिर्फ फैक्टर। दोस्तों फैक्टर ये सीख चुके हो कि जिन जिन संख्या का या फिर जो भी संख्या 12 से विभाजित करेगी वही क्या होते हैं 12 के फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों ये तो क्या 12 के फैक्टर। फिर दोस्तों यहां से 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होंगे। दोस्तों जो प्राइम संख्या होगी वो ही प्राइम फैक्टर होता है। दोस्तों जो प्राइम संख्या होगी वो ही क्या होता है प्राइम फैक्टर होता है। तो दोस्तों यहाँ प्राइम संख्या 1, 2, तो दोस्तों प्राइम फैक्टर कितना होगा 12 का। दोस्तों अगर 12 का इक्वल करता हूँ 2 × 2 × 3
तो दोस्तों 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2, 2 और 3। तो दोस्तों ये तो फैक्टर था और ये प्राइम फैक्टर था। अब दोस्तों प्राइम फैक्टर के ऊपर क्या करना अपने को, प्राइम फैक्टर में सिर्फ जो फैक्टर है वो प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इनको सीधा ही सीखते हैं कि सीधा सीधा अपने को ये पूछे कि 12 के 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन अपना फर्स्ट, 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। दोस्तों सीधा सा अपना वो ही मेथड है, 60 का अगर एलसीएम ये दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये सीख पाए, या फिर आप लोग पहले से इतना क्लियर कर सकते हो। ये 30, ये 15, ये 5। तो दोस्तों 60 के जो अभाज्य फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, वो कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 5। दोस्तों ये क्या हो गया, इसके अभाज्य फैक्टर। फिर दोस्तों अगर यहाँ ये हो कि अपने अस्सी के अभाज्य फैक्टर या प्राइम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों 80 का वही अपना मेथड अपना दोस्तों यहाँ 80 के जो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो कौन सा हो गया, 2 × 2 × 2 × 5। दोस्तों को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हो, 10, 20, 40 और 80। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, अभाज्य फैक्टर। या फिर दोस्तों इन्हीं को क्या बोल सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1। दोस्तों ये क्या हो गया अपना 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये सीख पाए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस है और करते हैं। दोस्तों यहाँ होगी 240 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से। तो दोस्तों वही है कि 240 के अभाज्य गुणनखंड के लिए 240 को डिवाइड कितने से, 2 से। दोस्तों ये कितना 120। ये दोस्तों अगर डिवाइड हो तो ये कितना 60। यहाँ 2 से डिवाइड दोस्तों 30। दोस्तों तब तक डिवाइड करते रहो जब तक 2 का भाग जाए। दोस्तों अगर 2 से डिवाइड नहीं हो तो ये कितने से, 3 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया 5 और ये दोस्तों कितना हो गया। तो दोस्तों 240 के जो अभाज्य फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों यहाँ कितने हो गए 240 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ये कितने हो गए 6 हो गए अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों यही है, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि 260 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों वही अपना पैटर्न है, 260 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो दोस्तों ये कितना होगा 130। दोस्तों यहाँ अगर डिवाइड करूं तो ये दोस्तों अब दोस्तों यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो दोस्तों ये कितना 13 और यहाँ दोस्तों 260 इक्वल कितना हो गया 2 × 2 × 5 × तो दोस्तों अगर ये पूछे कि संख्या कितने हैं तो दोस्तों एक कौन कौन से है दोस्तों 2, 2, 5 और 13। दोस्तों संख्या पूछे तो 1, 2, 3 और 4।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों अगर ये पूछेंगे 260 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों कितना हो गया अपना 4। दोस्तों इसी के ऊपर लास्ट प्रैक्टिस है कि जैसे अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों डायरेक्ट करते हैं, 12 कितना होता है, 12 इंटू कितना होता है, और दोस्तों 4 का कितना होगा 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये कितना होगा 3। तो दोस्तों 12 के अभाज्य फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर दोस्तों अपने पास में होगी 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों सीधा ही 15 का डायरेक्ट करते हैं 3 इंटू 5। तो दोस्तों ये कितना होगा 3 इंटू 5। फिर दोस्तों ये होगी 24 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। दोस्तों ध्यान रखना, जो अभाज्य संख्या होगी, जो अभाज्य संख्या होगी वही प्राइम फैक्टर होते हैं, वही प्राइम फैक्टर। दोस्तों नोट करना अपने को कि जो अभाज्य संख्या होगी, दोस्तों जो अभाज्य संख्या होगी वही क्या होता है प्राइम फैक्टर होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल, दोस्तों अगर मैं ये 24 को ये लिखूं कि 4 इंटू 6, फिर दोस्तों आगे ये लिखूंगी 4 इंटू 2 इंटू 3। तो दोस्तों अगर ये पूछूं कि अभाज्य फैक्टर है क्या या नहीं, तो दोस्तों ये दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये भी क्या है कि अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर है। दोस्तों 4 है, ये एक प्राइम नंबर है। दोस्तों 4 है, ये एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। दोस्तों 4 क्या है एक अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अगर 24 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, तो 4, 2 और 3 दोस्तों ये नहीं होगा। दोस्तों अपने को जो फैक्टर करना है वो अभाज्य के रूप में ही करना है, प्राइम के रूप में ही करना है। तो दोस्तों अगर 24 के डायरेक्ट करें तो दोस्तों 24 का कितना होता है, दोस्तों 4 का कितना होता है 2 इंटू 2। दोस्तों 6 का कितना होता है 2 इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये 24 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अपने पास में होगी 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों डायरेक्ट ही अपने को टेबल याद है कि 4 और 9 का मल्टीप्लाई होगा वो 36 के इक्वल होगा। फिर दोस्तों 4 को अभाज्य संख्या के रूप में, और दोस्तों 3 को, तो दोस्तों 36 का कितना हो गया 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये इतना सीख पाए। दोस्तों आगे अगर ये 48 अपने पास में कि 48 के अभाज्य गुणनखंड, तो डायरेक्ट करते हैं 48 का कितना होगा 24 इंटू, दोस्तों ये क्या कर सकता हूँ 4 इंटू 6, ये कितना है 2। तो दोस्तों 4 को कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, या फिर दोस्तों अपने को ये पता है कि जो 48 है ये कर सकता हूँ, टेबल याद है 8 इंटू 6 होता है। दोस्तों 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और दोस्तों ये जो 6 होता है ये 2 इंटू 3। दोस्तों अपने पास में 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, और 3 एक टाइम्स है। तो दोस्तों 48 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना हो गया 4, 8, 16 और 16 3 48। तो दोस्तों ये हो गया 48 के अभाज्य। फिर दोस्तों अपने पास में ये होगी 64 के अभाज्य फैक्टर क्या होंगे। तो दोस्तों 64 का कितना होता है, दोस्तों 64 कितना होता है 8/8।
दोस्तों 8 कितना होता है 2 की पावर 3, दोस्तों 8 कितना होता है 2 की पावर 3, तो दोस्तों 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 6। तो दोस्तों जो 64 है वो हो गया 2 की पावर 6। तो दोस्तों ये हो गया अपना 64 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये होता है प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए कि प्राइम फैक्टर है क्या होता है। अब दोस्तों प्राइम फैक्टर सीखने के बाद दोस्तों अब की प्राइम संख्या और जो प्राइम या फिर अभाज्य गुणनखंड है उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो दोनों कॉमन में है दोस्तों, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं या फिर जो एग्जाम में दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के ऊपर आज तक जो भी क्वेश्चन आए बिल्कुल छोटा सा दोस्तों एक ही क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। तो दोस्तों अब इनका डायरेक्ट ही जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इनके ऊपर, अब दोस्तों वो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों आगे की क्लास में अपना जो प्राइम फैक्टर है उनका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि 1120 के वो ही प्राइम फैक्टर का सही विकल्प कौन सा हो गया। फिर ऑप्शन दोस्तों अपने पास में 4, यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड है 1120 के वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अपना सीधा डायरेक्ट ये ही मेथड है कि अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा। फिर दोस्तों अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, फिर यहाँ दोस्तों 2 से डिवाइड, दोस्तों जब तक 2 से डिवाइड हो करते जाओ। ये कितना दोस्तों, ये कितना है 35, ये कितना है तो दोस्तों अब अपने को चेक करना है कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी। दोस्तों 1 या फिर ये जो 1 2 3 4 और 5, दोस्तों 1 2 3 4 और 5, दोस्तों 1 5 और ये 7। तो दोस्तों अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था कि आप लोग सीख पाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों इसी टाइप से सेकंड अपना क्वेश्चन है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 350, दोस्तों यहाँ कितना है 350, वो ये दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों 350 का अभाज्य गुणनखंड नहीं। तो दोस्तों अपने को सेम साथ में ऑप्शन है वो ही प्रोसेसिंग करनी है। दोस्तों अगर यहाँ मैं 2 से डिवाइड करता हूँ या फिर दोस्तों अगर यहाँ 2 से नहीं तो यहाँ लोग डायरेक्ट कितने से 5 से कर सकते हो। तो दोस्तों ये कितना हो गया, दोस्तों यहाँ अगर 2 से करता हूँ ये कितना, दोस्तों यहाँ 7 से। तो दोस्तों 350 का 5 भी होगा, दोस्तों 7 भी होगा और 2 भी होगा। दोस्तों क्या नहीं होगा फिर, दोस्तों अपना ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग ये सीख पाए। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 3 होगा। दोस्तों इसी के साथ में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है संख्या 260 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे अपने पास में। तो दोस्तों जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है तो दोस्तों इसी टाइप से लास्ट अपना क्वेश्चन। दोस्तों साथ में 4 ऑप्शन है। दोस्तों सेम वही प्रोसेसिंग है कि 960 के वो ही अभाज्य या फिर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सीधा सा पैटर्न अपना यही है
या फिर दोस्तों आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों डायरेक्ट करने के लिए क्या होता है 960। दोस्तों यहाँ से अगर टेबल याद है तो आप लोग ये कर सकते हो 96 और ये कितना हो गया 10 हो गया। दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 960। फिर दोस्तों 96 को मैं 16 इंटू 6 कर सकता हूँ। दोस्तों ये कितना 2 इंटू 5। फिर दोस्तों यहाँ 16 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और दोस्तों 6 कितना होता है 2 इंटू 3। दोस्तों यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 5। अब दोस्तों अपने को ये लास्ट में प्राइम फैक्टर हो गए। तो दोस्तों अब अपने को चेक करना होता है कि 2 कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। फिर दोस्तों 1 टाइम्स 3 और 1 टाइम 5 अपना, तो 1 टाइम 3 और ये 5। तो दोस्तों अपना ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन होगा अपना। या फिर दोस्तों अगर ये कैच नहीं कर पाते हो तो अपना सीधा सा पैटर्न है कि 960 को अभाज्य गुणनखंड के लिए दोस्तों सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूँ। फिर दोस्तों एक बार फिर से 2 से। दोस्तों जब तक 2 से डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड करो। दोस्तों ये कितना फिर और दोस्तों 15 का कितना होगा 3 इंटू 5। तो दोस्तों वह 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों एक टाइम 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा थर्ड नंबर। अब दोस्तों इसी टाइप से अपनी सेकंड टाइप है या फिर सेकंड अपना क्वेश्चन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम। दोस्तों जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 की पावर 11 है, 7 की पावर 5 है और 11 की पावर 3 में दोस्तों टोटल या फिर कुल जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हैं। दोस्तों यहाँ संख्या पूछी होगी कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने। दोस्तों साथ में यहाँ ऑप्शन है। तो दोस्तों उनको डायरेक्ट ही कैसे करते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 11 की पावर 3 है, 7 की पावर 5 है और 4 की पावर 11 है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों जो 11 है ये भी क्या है एक अभाज्य संख्या। दोस्तों जो अपने पास में 4 है, दोस्तों जो आधार है उनको चेक करते हैं आधार या बेस। दोस्तों जो 4 है ये क्या है कि भाज्य संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ चेक करना होता है कि जो आधार है आधार में जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। दोस्तों 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। दोस्तों 11 है ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन दोस्तों जो ये 4 है ये कंपोजिट नंबर है या फिर भाज्य नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले 4 के टुकड़े करते हैं भाज्य संख्या के रूप में। तो दोस्तों 4 के भाज्य संख्या के रूप में टुकड़े वो ये अपना पैटर्न हो गया। तो दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले यहाँ ये करते हैं कि जो 4 है 4 को 2 इंटू और दोस्तों इनके ऊपर कितनी पावर है 11। फिर दोस्तों यहाँ 7 की पावर 5 है और 11 की पावर कितनी है 3 है। फिर दोस्तों आप लोगों ने घातांक गणित में एक अपना नियम होता है a की पावर b यहाँ पावर m है। तो दोस्तों जो ये पावर है ये पावर a के ऊपर भी पावर है और दोस्तों ये पावर b के ऊपर भी है। फिर दोस्तों यहाँ से जो ये पावर है इस 2 के ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है। अब दोस्तों ये जो 2 है ये भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये 2 है ये भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये 7 है ये भी अभाज्य संख्या है और दोस्तों 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों टोटल जितने भी आधार है यहाँ सभी को चेंज किया कि मैं अभाज्य संख्याओं के ऊपर। अब दोस्तों ये जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि ये जो पावर दोनों के ऊपर है तो दोस्तों इसी को क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। अब दोस्तों आगे जो अभाज्य फैक्टर है या फिर प्राइम फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों ये होता है कि जो पावर है पावर का योग, पावर का योग या फिर दोस्तों घातों का योग। जो घात होती है दोस्तों
तो दोस्तों अगर यह घातों का योग करता हूँ मैं, तो ये घातों का जो योग है दोस्तों, यहाँ कितना 11 और ये दोस्तों कितना 11, दोस्तों 22 ही हो गया दोस्तों। 22 के साथ में 5 ये 27 दोस्तों, 3 ये तो 30। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा 30। तो दोस्तों यहाँ 4 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 में जो टोटल प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या दोस्तों कितनी होगी 30 होगी दोस्तों। तो प्राइम फैक्टर में अगर टोटल संख्या है तो वहां अपने को क्या करना होता है, पावर का सम करना होता है दोस्तों, या फिर घातों का योग। तो दोस्तों यहाँ अगर घातों का योग करते हैं तो दोस्तों यहाँ कितना होगा, तो दोस्तों ये तो दोस्तों इसी टाइप से जो सेकंड अपना क्वेश्चन है वो ही टोटल अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, टोटल जो प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या। दोस्तों प्राइम फैक्टर कौन कौन से, वो नहीं, प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल संख्या नंबर। तो दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन है वो कि 17 की पावर 14 है, 15 की पावर 12 और 14 की पावर 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करने से पहले इनका जो आधार है वो चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका आधार। तो दोस्तों आधार कितना है 17, 15 और 14। दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या। दोस्तों ये जो आधार है ये भाज्य संख्या है, और दोस्तों ये जो आधार है ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य में चेंज करना होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ 15 को अभाज्य में अगर चेंज करता हूँ तो दोस्तों यहाँ ये आप लोग ये क्लास यहाँ तक सीख चुके हो। फिर दोस्तों अपना 14 है, यहाँ अगर 2 से डिवाइड करता हूँ 7 और ये कितना, और दोस्तों 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। 15 की जगह क्या कर सकता हूँ 3 × 5। अब दोस्तों ये दोनों क्या हो गया अभाज्य। तो दोस्तों जो 15 है 15 को मैं क्या कर सकता हूँ 3 × 5। अब दोस्तों 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर दोस्तों जो 14 है 14 को क्या कर सकता हूँ मैं 2 × 6। अब दोस्तों जो आधार है 17 है, ये भी एक अभाज्य संख्या दोस्तों। 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 2 और 7 ये भी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों ये सब इनमें कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो, तो दोस्तों यहाँ 17 की पावर कितनी है 14 है दोस्तों। 15 को 3 × 5 की पावर कितना कर सकता हूँ मैं 12 दोस्तों। 14 है 2 × 7 की पावर 18। अब दोस्तों चेक करते हैं जो आधार है दोस्तों, ये आधार है, ये आधार और ये दोस्तों जो आधार है ये सब के सब क्या है कि अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों जैसे ही अभाज्य में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है, इनकी जो पावर है सभी के ऊपर दोस्तों, यहाँ 17 या 17 के ऊपर 14 पावर है, 3 के ऊपर 12 है, 5 के ऊपर भी दोस्तों 12 होगी, 2 के ऊपर 18 और 7 के ऊपर 18 दोस्तों। साथ में अपने ये ऑप्शन। अब दोस्तों कुल प्राइम फैक्टर की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए अपने को क्या करना होता है कि इनकी जो पावर है दोस्तों, जो पावर का जो सम होगा वो ही क्या होता है कुल अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों कुल अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या होता है, जो पावर है या फिर घातों का योग। तो दोस्तों अगर यहाँ मैं पावर है इनका योग करता हूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया
दोस्तों यहाँ 12 12 ये 24 हो गया, 18 18 दोस्तों ये कितना हो गया 36 दोस्तों ये, और दोस्तों साथ में फिर पास में कितना रह गया 14 दोस्तों, टोटल करता हूँ तो 74 दोस्तों, अपना आंसर होगा वो होगा 74। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के एग्जाम में दोस्तों रिपीट हो चुका है 2-3 बार ये। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों सबसे पहले इनका जो आधार है उनको कन्वर्ट करते हैं किनमें, प्राइम नंबर के अंदर। तो दोस्तों 7 ये 15 एक क्या है भाज्य संख्या है, तो दोस्तों सबसे पहले 3 into 5 लेगा, फिर 14 है ये 2 into 7। अब दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, अपने पास में ये हो वो ही दोस्तों टोटल कुल अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, 6 को क्या कर सकता हूँ 2 into 3 दोस्तों, पावर कितनी है 7 दोस्तों। 21 है, 21 को क्या कर सकता हूँ अभाज्य के रूप में 3 into 7 पावर कितनी है 99 है दोस्तों। 12 को क्या कर सकता हूँ 2 into 2 into 3 दोस्तों। ध्यान रखना 12 के अभाज्य जो फैक्टर हैं दोस्तों वो कितने होते हैं 2 into 2 into 3 दोस्तों। अगर 12 को इक्वल करते हो 4 into 3 तो दोस्तों ये अपना क्या होगा गलत होगा। अब दोस्तों ये पावर कितनी है 20। अब दोस्तों ये जो 7 पावर है इन दोनों के ऊपर है, तो दोस्तों यहाँ से तो कितना होगा 7 पावर यहाँ 7 पावर यहाँ, तो ये दोस्तों कितना हो गया 40 दोस्तों। ये जो 99 पावर है ये दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है और दोस्तों ये भी है, तो ये दोस्तों कितना होगा 99 into 2 या फिर 99 और 99 तो दोस्तों ये कितना हो गया 198 दोस्तों। यहाँ 20 है, लेकिन दोस्तों यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना है 1 2 3 है दोस्तों। ये 20 पावर है 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो दोस्तों ये कितना होगा 40 से नहीं होगा दोस्तों, ये कितना होगा 60। अब दोस्तों इनको अगर ऐड करता हूँ ये कितना हो गया 198 ये 74 8 4 12 272 तो दोस्तों कुल जो प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या कितनी होगी 272। दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। अपने पास में जैसे क्वेश्चन हो और दोस्तों वो ही कुल अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों सबसे पहले अपने को जो आधार है उनको चेंज करना होता है। तो दोस्तों ये क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ये क्यों किया है कि यहाँ तक क्लास अब आप लोग सीख चुके हो कि 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो दोस्तों कितना होगा 36 इक्वल तो 4 12 12 3 36। फिर दोस्तों 24 है, 24 का 8 3 24 होता है, तो 2 into 2 into 2 into 3 दोस्तों ये हो गए 24 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों पावर कितनी है 10। अब दोस्तों ये जो पावर है यहाँ 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, तो 4 के ऊपर भी है, तो दोस्तों 5 5 10 15 20 तो दोस्तों यहाँ से कितना होगा 20 प्लस दोस्तों ये जो 10 पावर है सभी के ऊपर है, तो दोस्तों कितनी संख्या है 1 2 3 4 दोस्तों कितना होगा 40। तो टोटल जो प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या कितनी होगी 60। तो दोस्तों कुल अभाज्य गुणनखंड यहाँ से कितने होंगे 60। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन ये हो कि 15 की पावर 7 है
और दोस्तों अपने वो भी फाइंड आउट करना है कुल अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों डायरेक्ट ही क्या करते हैं, 15 को क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 5, पावर कितने दोस्तों 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दोस्तों पावर कितनी है 9। दोस्तों 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, दोस्तों पावर कितनी है 21। फिर दोस्तों 24 को और दोस्तों यहाँ पावर कितनी है 5। तो दोस्तों यहाँ से तो कितना होगा, दो संख्याएं हैं दोस्तों 1 और 2, दोस्तों 7 दूनी 14। दोस्तों यहाँ से कितना होगा 1 2 3 4, 2 4 कितना 36। दोस्तों यहाँ से कितना है 1 2 3 4, तो दोस्तों 21 और 4 को करते हो तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 84। दोस्तों यहाँ से कितना 1 2 3 4, तो दोस्तों 5 इंटू 4 ये कितना होगा 20। दोस्तों यानी कि दोस्तों यहाँ दो संख्याएं हैं तो 7 पावर यहाँ 7 पावर यहाँ, दोस्तों कितनी 14। या फिर दोस्तों ये जो पावर 3 के ऊपर भी है 5 के ऊपर भी है, तो दोस्तों पावर का योग कितना हो गया 7। दोस्तों ये जो पावर है इन चारों के ऊपर है, तो दोस्तों 9 9 18 27 और ये 36। दोस्तों ये पावर इन चारों के ऊपर है, तो दोस्तों कितना होगा 84। ये जो 5 पावर है दोस्तों इन सभी के ऊपर होगा, तो ये दोस्तों कितना हुआ 20। अब दोस्तों इनका क्या करना होता है योग। तो दोस्तों अभाज्य फैक्टर होंगे वो जो अपने टोटल है वो कितने होंगे, इनका योग करना होता है। तो दोस्तों योग करने के लिए 14 36 84 और 20, तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना 6 4 10 4 14, ये 1 3 8 2 10 3 13 14 1। तो दोस्तों टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 154। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों आप लोग सीख पाए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना है।